ओबीसी आरक्षण पर फैसले के बाद लगातार कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमला बोल रही है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सलूजा ने मीडिया से चर्चा में प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सलूजा ने भारतीय जनता पार्टी पर ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने के षड्यंत्र का आरोप लगाया है। मीडिया से चर्चा में नरेंद्र सलूजा ने कहा कि ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के लिए शिवराज सरकार पहले जानबूझकर असंवैधानिक अध्यादेश लेकर आई और बाद में न्यायालय के दबाव में इस संवैधानिक अध्यादेश को वापस लिया। भाजपा की सरकार ने ओबीसी के खिलाफ यह जो काम किया है, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के गुप्त एजेंडे के हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी ने जब भी ओबीसी वर्ग को कोई अधिकार दिया है, तब बीजेपी ने चोर रास्ते से ओबीसी से अधिकार छीनने का काम किया है। सन 2003 में कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 14% से 27% किया था, लेकिन उसके बाद से बनी बीजेपी सरकार ने अगले 15 साल में अदालतों में एकदम खराब पैरवी करके ओबीसी के 27% आरक्षण को समाप्त हो जाने दिया। सन 2018 में जब कमलनाथ के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो कांग्रेसी सरकार ने ओबीसी को एक बार फिर से 27% आरक्षण दिया। इस आरक्षण को वर्तमान शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने अदालतों में गलत तथ्य रखे, जिससे धीरे धीरे खत्म करती जा रही है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की आज की घोषणा से यह स्पष्ट हो गया है कि न सिर्फ निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी, बल्कि आरक्षण समाप्त होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के प्रयासों से ओबीसी वर्ग के अधिक से अधिक प्रतिनिधि निकायों में चुनकर आएंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया ओबीसी आरक्षण मामले पर। जिस प्रकार से टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के अंदर करी, उससे यह साबित हो गया कि शिवराज सरकार ओबीसी विरोधी है और शिवराज सरकार चाहती नहीं कि ओबीसी वर्ग को उसके हित को देखते हुए बढ़े हुए आरक्षण का लाभ मिले। मैं थोड़ी पूर्व की बातों में जाना चाहूँगा कि जब 2003 में कांग्रेस की सरकार ने, दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया था, जब ये मामला न्यायालय में गया था 2004 से 2014 तक 10 साल बीजेपी की सरकार रही, उन्होंने कोई ठीक ढंग से पक्ष नहीं रखा। 2014 में मामला न्यायालय में खारिज हो गया। फिर 14 से 18 तक इनकी सरकार रही, इन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। उसके बाद जब कमलनाथ जी की सरकार 2018 में आई, तो 8 मार्च 2019 को कमलनाथ जी सरकार ने निर्णय लेते हुए ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया। इस निर्णय के बाद न्यायालय में याचिका लगी, न्यायालय ने इस पर रोक लगाई। उसके बाद हमारी सरकार चली गई। शिवराज सरकार को जो मजबूती से पैरवी रखना थी, मजबूती से जो पक्ष रखना था, उनने रखा नहीं, जिसका खामियाजा ओबीसी वर्ग को भुगतना पड़ा और एक बार फिर 3 मामलों में न्यायालय में रोक लगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शिवराज सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने एक गलत अभिमत देकर पूरे ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी। जब इस चीज़ की जानकारी हमको लगी तो हमने सड़क से लेकर सदन तक कमलनाथ जी ने लड़ाई लड़ी, और जब कांग्रेस ने सरकार को जगाया तो सरकार नींद से जागी और उस गलत अभिमत को सुधारा गया। वापस से महाधिवक्ता ने एक सही अभिमत दिया कि जिन मामलों में स्थगन है, मेडिकल भर्ती और 3 मामलों पे, उनको छोड़कर बाकी पे कोई रोक नहीं है, तो ओबीसी वर्ग को न्याय का रास्ता साफ हुआ। उसके बाद कमलनाथ सरकार ने निर्णय लिया कि प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव हो, उसको लेके जो संवैधानिक प्रावधान है रोटेशन का, उसको हमने लागू किया, परिसीमन कराया। लेकिन आएंगे भोपाल के अंदर कल जो बैठक थी, उसके अंदर रामेश्वर शर्मा ने मीट की दुकानों का मामला उठा दिया भूपेंद्र सिंह प्रभारी मंत्री के सामने। तो ये सब मुद्दे चुनाव आएंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव में भी ओबीसी वर्ग इनसे नाराज है। सिवनी में 2 आदिवासियों की हत्या हो चुकी, इनको पता है मुद्दों से गुमराह करना तभी चुनाव में जा सकेंगे। तो ये सब मुद्दे तो अभी आपको और बढ़ते हुए दिखेंगे।